वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण पूरा भारत बंद रहा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो हमारे प्राथमिक बच्चों के लिए पड़ा है, उनकी शिक्षा पर पड़ा है। क्योंकि हम लोग को हमेशा पढ़ाया जाता है कि लर्निंग वाइल डूइंग, लेकिन जब क्लासेस ही नहीं चलेंगे तो लर्निंग वाइल डूइंग तो होगा नहीं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिर किस तरह से आपने उस लॉकडाउन की जो अवधि थी उसमें आपने किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प की उनको पढ़ाने में? इस समय हमारे बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनका जो मौलिक अधिकार है खेलना पढ़ना, इस पर बहुत प्रभाव पड़ा। बच्चे ना तो बाहर खेलने के लिए जा सकते थे, ना पढ़ाई में उन्हें बाहर से कुछ सहायता प्राप्त हो रही थी। हम लोगों ने उनकी मदद के लिए जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो सेल फ़ोन के द्वारा ही उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश की। और जब वो तो हो गया कि लॉकडाउन की अवधि में आपने ये काम किया, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद जब बच्चे आए तो जाहिर सी बात है कि उनकी पढ़ाई क्योंकि पीछे छूट गई थी, सारे बच्चे तो बराबर हैं नहीं। आप सेल फोन के बारे में बोलें तो सेल फोन भी सभी बच्चों के पास तो नहीं था, कुछ के पास सेल फोन भी नहीं होगा, तो वो बच्चे तो पढ़ाई में और काफ़ी पीछे हो गए। तो उस हालात में आपने क्या किया? उस हालात में हमने कहा जैसे बच्चों को कि आपके आसपास जो भी बच्चे होंगे, अपने मित्र होंगे, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कभी निकले भी बाहर तो उनसे पढ़ाई के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं आपस में। धन्यवाद मैम। तो चलिए अब चलते हैं और बाकी शिक्षकों से मिलते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो हमारे समक्ष बुनियादी अध्ययन शाला की 2 शिक्षिका अभी उपस्थित है, तो आइए जानते हैं उनकी राय। क्योंकि जैसा भी मैंने एक शिक्षिका से अभी मैंने उनका परिचय दिलवाया और उनका मैंने अभी कानून आपके सामने पेश किया, तो मैं जानना चाहूँगी आप दोनों शिक्षिकाओं से कि जब बच्चे विद्यालय आए तो सारे बच्चे तो आए नहीं थे, बहुत सारे बच्चे जो थे अनुपस्थित थे और इस वजह से जो था उनकी पढ़ाई और काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गई। तो ऐसी अवस्था में आप लोगों ने क्या किया? जब बच्चे विद्यालय आए, एक तो बच्चे आए नहीं, बहुत कम आए, और जब आए तो पढ़ाई उनका इतना पीछे हो गया था, पढ़ाई से जुड़ नहीं रही या उस मन नहीं लगा था पढ़ने में। तो हम शबाना मैम से उनकी राय जानना चाहेंगे कि जब बच्चे जो थे कोरोना काल के बाद जब विद्यालय खुला तो बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित थे और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बच्चे थे वो पलायन कर चुके थे। तो जब वो बच्चे फिर बाद में आए, यानी कि एक तो आधे बच्चे ऑलरेडी आपने उनको शिक्षा दिया, पढ़ाया उनको, जो भी उनका छूट चुका था, लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो तो और भी लेट में आए, यानी कि उनका और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ छूट चुका था। तो उस स्थिति में आपने क्या किया? कोरोना काल के बाद बहुत कम बच्चे आए, तो पहले जो बच्चे नहीं आए तो सबको फ़ोन से हम लोग संपर्क किए कि बच्चा कहाँ है, भेजिए स्कूल खुल गया है। तो जो बच्चे लोकल में थे वो आ गए, कुछ बच्चे नानी के यहाँ गए थे, कुछ दादी के यहाँ गए थे, उन पर भी हम लोग बोले कि पढ़ाई हो रहा है, बच्चों को अपने गाँव से लौट आइए, स्कूल खुल गया है। तो वाकई बच्चे भी धीरे धीरे आते आते अब उसके बाद धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। तो शुरू में ये दिक्कत हुआ कि बच्चे साल 2 साल कोरोना काल में घर में रहे, पढ़ाई तो हुआ नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पाया क्योंकि गरीब बच्चे पास ना मोबाइल था, ना मोबाइल में भराने के लिए नेट था, ना पैसा था, इसलिए ऑनलाइन में पढ़ाई सफल नहीं हो उनके लिए। इसलिए वो खेल कूद में रहे, सलाम मिला के गरीब बच्चे थे, कोई सब्जी बेचने लगा आर्थिक तंगी के चलते, कोई ठेला पर आम बेच रहा है, कोई चाय बेचने लगा। हम लोग का बच्चा बहुत सा बच्चा, किसी का फादर का डेथ कोरोना से हो गया, किसी का माँ का डेथ हो गया, आर्थिक तंगी चलते बहुत परेशानी हुई। उसके बाद बच्चे जब आए तो सब कुछ भूल गए थे, उसको हम लोग फिर बेसिक से लेके चले, जिस क्लास में से पढ़ाते हैं उसको पहले बेसिक से लेके चले। इसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग में मिला कैचअप कोर्स कि 3 महीना जो पिछला क्लास है उसको पढ़ाना है 3 महीने, उसके बाद फिर नया कोर्स में पढ़ाना बच्चों को। तो 1 साल पीछे का 3 महीना हम लोग पढ़ाना अक्टूबर तक बेसिक कोर्स लेके, बेसिक से पढ़ाया उसको, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। अब अक्टूबर तक तो बेसिक से चल रहे हैं, उसके बाद से हम लोग फिर कोर्स से चलेंगे। तो बच्चों में काफ़ी अब तो बच्चे पढ़ने लगे, समझ भी रहे हैं। शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ, बच्चों को भी स्कूल आए तो अच्छा लगा। शुरू में उनको बोलते थे घर में ना खेलने को जगह नहीं, खेल नहीं पाते थे, यहाँ दोस्त नहीं मिलते थे, तो बच्चे तो स्कूल आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बच्चा। इसलिए कोरोना काल में बच्चों को दिक्कत हुआ, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता था, स्कूल सुना हो गया था बच्चों के बिना। बच्चे तो बहुत ज़्यादा गरीब के बच्चे वो झेले, अच्छे प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो वही पैसा था उनके पास तो ऑनलाइन क्लास उनका हुआ, लेकिन गरीब बच्चों तो बहुत पिछड़ गए। इसलिए कि हम लोग को मेहनत करना है और कि हमारे बच्चे अपने बच्चों को तरह समझ के उनके साथ मेहनत करना, उनको आगे बढ़ाना है और देश से लेके चलना है। एक सवाल आया है मैम कि जैसे कि आपने बोला कि अक्टूबर तक उनको फिर से बेसिक के लिए पढ़ाने के लिए आपको कहा गया है। तो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सारा आया कि बच्चे लोगों को प्रमोट कर देने के लिए, तो क्या इस प्रमोशन से बच्चों की पढ़ाई में कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, एग्जाम में तो प्रभाव पड़ा, जब परीक्षाएं नहीं हुई तो प्रभाव बहुत पड़ा है, क्योंकि हम लोगों को सीधे प्रमोट किया, पढ़ाई तो हुई नहीं,
बच्चे क्या पढ़े, जानकारी का अभाव था। इसीलिए हम लोगों को दीक्षा का जो ये दिया गया कि दीक्षा के कोर्स में हम लोगों को अभी बच्चे जो स्टैंडर्ड 8 में है उसको हमको 7 का किताब जो है सो पढ़ाना है। बुक 7 के बुक से हम लोगों को 3 महीने चलाना है। हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 8 में पढ़ रहे थे और प्रमोट होके 9th में चले गए। तो ये परेशानी तो बच्चों को हुई। तो थोड़ी देर बाद हम आप लोग को मिलाएंगे बच्चों से और जानेंगे उनकी राय, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि आपने प्रमोशन की बात की, तो जाहिर सी बात है बच्चे लोग को एक साथ 2 कक्षाओं की तैयारी करनी पड़ी, यानी जो पीछे छूट गया है वो भी पढ़ना है और नेक्स्ट ईयर की भी पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं बच्चों से और जानते हैं उनकी राय। नमस्कार, मैं श्रेया कुमारी अपने महाविद्यालय के नज़दीक बुनियादी अभ्यासशाला में अभी मौजूद हूँ बच्चों से कोविड और उनकी पढ़ाई के समक्ष कुछ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चांदनी परवीन है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ आलम है। मैं राष्ट्रीय बुनियादी विद्यालय मैं क्लास 4 में हूँ। मेरा नाम अंतरा है, मैं राष्ट्रीय बुनियादी पाठशाला में पढ़ता हूँ। मैं बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हम सब जानना चाहते हैं इतने दिनों से स्कूल बंद था, तो अब यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है, तुम लोग कैसा फील कर रहे हो? मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे पिंजरे में कैद एक छोटी सी पंछी को आज़ादी मिली हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल दोबारा वापस आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने दोस्तों से मिली, मैं अपने दोस्तों से मिली, उनके साथ मस्ती की, पढ़ाई भी की और मैं पढ़ाई से ज़्यादा तो बहुत सारी मस्ती को मिस कर रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आती तुम बताओ। मुझे ऐसा लगा स्कूल में नहीं खुलेगा पर ऐसा लग रहा था कि स्कूल नहीं खुलेगा, खुल गया, अब तुम खुश हो ना? पढ़ाई हो रही है अच्छे से? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने स्कूल आने के कारण पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इसलिए बाद लॉकडाउन के चलते मैंने प्राइवेट स्कूल में लिखवाते थे नाम पे, फिर पैसा लेते मैंने प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोविड में आप लोगों की पढ़ाई कैसे हुई? आप लोग पढ़ पा रहे थे? नो मैम, कोविड के कारण कोचिंग जाते थे वो भी बंद हो गया, जिस कारण घर में रहते थे और घर में रहते थे तो बहुत कम पढ़ाई होती थी और स्कूल और कोचिंग ना जाने के कारण पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर भी होते हैं, जिस कारण नुकसान कोरोना की वजह से पढ़ाई पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिस कारण हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। आगे बढ़ने की जगह हम लोग पीछे चलते गए और खेल नहीं पा रहे थे। घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, मास्क कहीं जाओ मास्क लगा के जाओ, दूसरों से दूरी बना के रखो। इस कारण बहुत सारे खेल का भी नुकसान हुआ और साथ साथ सबसे ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान। आपको क्या क्या परेशानी? मोबाइल नहीं थी, क्लास नहीं कर पा रहा, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी और घर पे खुद से पढ़ रहे थे आप? नो मैम, दीदी कभी कभी पढ़ाती थी, कभी नहीं पढ़ती थी। आपने क्या क्या परेशानी झेली? मैम हम लोग पहले सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर वहाँ से लॉकडाउन हो गया तो हम दूसरे स्कूल में चल गए थे। फिर मैंने दीदी थोड़ा मोड़ा पढ़ाती थी, दीदी भी काम देती थी, हम लोग और घर में कैसा माहौल था? घर में मैम खेल भी नहीं पाते थे मैम, बाहर जा भी नहीं पाते थे मैम, और कहीं जाते थे तो मास्क लगाओ और कहीं पे जाते थे तो कहीं दूरी पर रह के बैठो, कहीं दूर जाके खड़ा रहो। पढ़ाई कर पा रहे थे आप लोग? नो मैम। 2 साल स्कूल में आप लोग का पढ़ाई में लॉस हुआ है, उसके लिए आप लोग स्कूल में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए पहले हम लोग जब स्कूल में आए तो उस कारण हमें 8th क्लास की पढ़ाई मुझे बहुत हार्ड लग रही थी, इसलिए मैम लोगों ने पहले कैचअप कोर्स पढ़ाना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग की पढ़ाई धीरे धीरे अच्छी होती गई और जब कैचअप कोर्स हम लोग का अच्छे से हम लोग समझ गए, याद आ गया जो जो भूले थे, फिर उसके बाद मैम ने 8th क्लास का पढ़ाना शुरू किया, जिस कारण हमें 8th क्लास की कहीं पढ़ाई समझ में मैम हमको जब हमको बहुत डर लगने लगा, क्लास का पढ़ाई बहुत भारी होगा मैम, मैं पीछे 3 क्लास का पढ़ाने लगा, जब ज़्यादा होगा तो 4 क्लास का हम पहली बार आए तो मैम स्कूल में हम लोग को बहुत डर लगा कि मैम पहले में जो मैम पढ़ाती थी 5 क्लास उसमें मैं लिखते थे मैम मारती थी, तो मैम डर भी लगता था और फिर
को मैम 4th क्लास तक जब पढ़ाने लगी मैम हम लोग को अच्छा भी लगा। फिर हम लोग अगली बार से मैम मैम 5 का भी करने के हम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से समझ गए। कोविड के बाद अब स्कूल का वातावरण कैसा है? कोविड के बाद अब स्कूल का वातावरण काफ़ी अलग है। अब मास्क लगाकर आना पड़ता है, 2 गज की दूरी रखनी पड़ती है, सैनिटाइज़र लगाना पड़ता है, अपने हाथों को, अपने कपड़ों को और शरीर को साफ सुथरा रखना पड़ता है। और बाकी जितने भी नियम हैं कोविड के उन सब का पालन करना पड़ता है। जरूरी भी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अब बताइए कोविड की कंफ्यूज है उसके बाद और आप बताइए। मैम कोविड के कारण मैम स्कूल में हम लोग मैम दोस्तों के साथ मजा नहीं कर पाते मैम, 2 गज की दूरी बनाना रखता है मैम। और मैम कोई के साथ भी रहते तो मैम बोलते कि 2 गज की दूरी पे रहो।